नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरोपी मजबूल अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासी लड़की से धोखाधड़ी करने का आरोप है इस पर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि क्रिश्चियन बनकर धोखाधड़ी करने का आरोप इस युवक पर है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है मजबूल अंसारी। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। और गोड्डा में लव जिहाद का क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद की शिकार बनी आदिवासी बेटी। मुस्लिम लड़के ने ईसाई बनकर फंसाया। बच्चे के जन्म के बाद प्रेमी फरार। दस बाई 10 के कमरे में अपनी किस्मत को कोस रही ये बदनसीब मां लव जिहाद के शिकार बनी है। मजबूल अंसारी नाम के एक मुस्लिम लड़के ने इस आदिवासी बेटी को पहले झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब बच्चे के जन्म के बाद इसे अकेला छोड़कर फरार हो गया है। शातिर मुस्लिम लड़के ने इस आदिवासी लड़की को कैसे ट्रैप किया ये भी जान लीजिए। पीड़ित आदिवासी लड़की के पिता की एक छोटी सी दुकान है। उसी दुकान पर मुस्लिम लड़का और लड़की की बातचीत शुरू हुई। मुस्लिम लड़के ने खुद को ईसाई बताकर लड़की को प्रपोज किया और इसके साथ ही दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मेरे घर में एक छोटा सा दुकान है, वो घर पे आया जाया करता था मेरे दुकान पे कभी कभी। वहीं से प्रेम शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरू हुआ। तो जब आपका मतलब प्रेम हुआ तो आपको पता था कि लड़का की मुस्लिम है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। वो तो बताया था कि हम क्रिश्चियन हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इस बीच लड़की को अपने प्रेमी की सच्चाई का पता चल गया। वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लड़के ने जान से मारने की धमकी दी। डरकर लड़की चुप हो गई। बाद में पता चला कि मुस्लिम है, तो बोले ब्रेकअप करने के लिए, तो वो जान से मारने की धमकी दे रहा था। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की गर्भवती हो गई। जान बचाने के लिए लड़के ने एक और शातिर चाल चली। वो लड़की को लेकर हैदराबाद आ गया। 5 महीने तक हैदराबाद में रहा, फिर दोनों पथरगामा आ गए। फिर हम लोग गए हैदराबाद और मेरे घर में पता नहीं कि ये हम कहाँ हैं, अभी भी नहीं पता। घर से उसी बहाने निकल गए कि काम करने के बहाने। हैदराबाद में वो रहे, वहाँ पे कुछ दिन, थोड़ा दिन रहे, इसके बाद यहाँ पे आ गए पथरगामा। गोड्डा के पथरगामा में आदिवासी लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद इसी कमरे में आरोपी प्रेमी कुछ दिन तक रुका और उसके बाद बहाना बनाकर लड़की को छोड़कर फरार हो गया। अब लड़की दाने दाने को मोहताज है, न्याय की गुहार लगा रही है। तो बच्चा होने के कितने दिन बाद वो छोड़ के चला गया? अभी जाके 4 दिन हो रहा है। 4 दिन पहले क्या बोल के गया? बोला कि सुबह अभी जा रहे, फिर शाम के टाइम में आएंगे। और मेरा फ़ोन भी लेके गया। फ़ोन करते तो उठाता भी नहीं है और ना जवाब भी नहीं देता उधर से। अभी मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। क्या खाते हैं फिर? अभी कैसे रह रहे हैं? अभी जो देता है वो बाहर आसपास का लोग सब देता है खाने के लिए। लड़की बता रही है कि लड़का जिसमें प्रेम में फंसाया था उस समय खुद को क्रिश्चियन बचाकर फंसाया था। ये ऐसा हमको कुछ नहीं बताई है। अब हमको जो बताई है आपको हम बताएं। ऐसा कोई बात नहीं। लड़की फूट फूट कर कह रही है कि मुस्लिम लड़के ने ईसाई बनकर उसे फंसाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। प्रेम बढ़ने के बाद ये आज 10 दिन का एक बच्चा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बच्चा इस युवती और उस युवक का है जो इसे छोड़कर यहाँ से जा चुका है। इस 10 बाय 10 के कमरे में इसे छोड़कर जा चुका है और लगातार जो युवती है वो यहाँ गुहार लगा रही है कि इसे न्याय मिले। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 साल की बच्ची से गैंग रेप हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं। 12 साल की बच्ची से गैंग रेप हुआ है। गोड्डा के जंगल में बच्ची से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 7वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। स्कूल से घर लौटते वक्त गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल से जब छात्रा घर लौट रही थी तो रास्ते से उठाकर
कुछ लोग उसे ले गए। दुमका में परिजन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल जांच हुआ। अब सोचिए, अगर आप घर में ताला लगाकर कहीं बाहर जाते हैं और जब तक लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि आपके किचन से खाना गायब है, अलमीरा से पैसे नहीं है, आंगन में आग लगी हुई है, डिनर टेबल जूठे बर्तन से भरे पड़े हैं, और ये सब देखकर आपको क्या लगेगा? आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे चोर हैं। रिपोर्ट देखिए। रांची में चोरों का एक ऐसा गिरोह है जो चोरी के बाद जानबूझकर अपना निशान छोड़ जाता है। खासकर रांची के बंद घरों को ये निशाना बनाता है और ताला तोड़कर मोबाइल और कैश पर हाथ साफ कर लेता है। जहाँ भी घर बंद था या फिर इनको संशय लगता था कि हाँ इसमें लोग नहीं हैं, तो उसका ताला तोड़कर उसमें जाकर जो भी कैश है, जेवरात है, खासतौर पर इस चीज़ों पर ही वो एम्फेसिस करते हैं। रांची में चोरी के बाद अब जरा इस मकान की हालत देखिए। पुलिस गिरफ्त में आए इन चोरों ने चोरी की वारदात के बाद घर में आग लगा दी, सामान को इधर उधर फेंक दिया। चोरी का ये इनका अपना स्टाइल है। ग्रामीण एसपी से सुनिए अजब चोर की गजब कहानी। और चोरी करके अब बहुत इत्मीनान से घर में बैठ के फिर या तो खाना बना के खा लेना हुआ है या घर में खाना बचा हुआ है वो खा लेना हुआ, और कहीं न कहीं आग लगा देना हो गया या सामान को बर्बाद कर देना हुआ, चूल्हा को फेंक देना हुआ। मतलब कुछ न कुछ ऐसा हरकत करना जो आम चोर नहीं करते। लोहरदगा के सेना से गिरफ्तार ये दोनों चोर सिर्फ रातू थाना क्षेत्र में ही अब तक 4 वारदात को अंजाम दे चुका था। इसने लोहरदगा में भी कई घरों को निशाना बनाया है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर त्योहारों को देखते हुए रांची में एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्राइम मीटिंग की, जिसमें जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसपी ने डीएसपी, एसडीपीओ और थानाध्यक्ष को कई निर्देश दिए और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी करने को भी कहा है। एसपी ने त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए हैं। और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने असम में कामाख्या मंदिर का दौरा कर मां से आशीर्वाद लिया। द्रौपदी मुर्मू के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मिजोरम गई थी। वहां से लौटकर गुवाहाटी से वापस जाते वक्त द्रौपदी मुर्मू मां का आशीर्वाद लेने कामाख्या मंदिर गई थी। द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। गुमला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के सभी विधायकों और सांसदों से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की अपील की है, ताकि एक आदिवासी और महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसानी से पहुंच सके। झारखंड के सभी सांसद विधायकों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक सम्मान की दृष्टि से कि आदिवासी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करे, मतदान करना चाहिए। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, इससे बड़ा गौरव की बात और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में पोषण सखियों का भारी विरोध देखने को मिला। कार्यक्रम में हंगामा करते हुए उन्होंने कहा कि 6 साल तक उसने काम लिया गया है और बाद में उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में वो सब अब कहां जाएं? झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के तहत 10,388 पोषण सखियों की बहाली की गई थी, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर ये पोषण सखियां परेशान हैं। हालांकि सीएम ने पोषण सखियों को लेकर विचार करने की बात कही, वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम लोग 6 साल काम किए हुए हैं और हम लोग को निरस्त लेटर दे दिया गया है और मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, हम लोग का मैंने करेंगे। विचार कर रहे हैं तो विचार कर रहे हैं तो आप मंच में ही बोल दीजिए वो बात कि हम लोग विचार कर रहे हैं आपके बारे में। पोषण से बिना सूचना का हम लोग को हटाया गया है सर। 6 साल तक सूचना नहीं, कोरोना कोविड में भी हम लोग एकदम रेगुलर काम किए हैं। पोषण सखी बहनों से आग्रह है
आपकी बातें हमारे तक आई हुई और एक एक चीजों का समाधान किया जा रहा है। सभी लोग हैं, आप लोग अस्वस्थ रहे, आप लोग के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था हम लोग निकालने का काम करें। 2.5 साल 3 साल के कार्यकाल में 4 बार लाठीचार्ज हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। झूठ का सहारा लेकर सरकार ये काम कर रही है और पूरी जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को ठगने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। 12 जुलाई को पीएम मोदी झारखंड को एक नए एयरपोर्ट और एम्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी उत्साहित है। स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड में सत्ताधारी दल की दलील है कि पीएम के कार्यक्रम को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की जनता को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम देवघर के नए नवेले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई की यात्रा आसान हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से लेकर एम्स का वर्षों पुराना सपना 12 जुलाई को साकार होने जा रहा है। सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट से कितना आसान होगा सफर, ये जान लीजिए। देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज को सबसे ज्यादा फायदा। धनबाद, गिरिडीह के लोगों को हवाई यात्रा करने में सुविधा। बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लोगों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा। बांका, जमुई, भागलपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के लोगों को लाभ। 12 जुलाई का दिन संथाल के लिए बहुत बड़ा है। बीजेपी उत्साहित है। प्रधानमंत्री के अभिनंदन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। कभी नहीं सोचा कि देवघर में एप्स बन सकता है, कभी नहीं सोचा कि एयरपोर्ट बन सकता है, कभी लोगों ने सोचा कि गंगा जैसी विशाल नदी में वहाँ पर इतना बड़ा पुल का निर्माण हो सकता है। उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है। लाखों लाख की संख्या में उस क्षेत्र की जनता मोदी जी के स्वागत करने के लिए आतुर है। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। झारखंड की सत्ताधारी दल को लगता है कि बीजेपी पीएम के कार्यक्रम को हाईजैक कर रही है। पीएम के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग हरगिज नहीं देना चाहिए। झारखंड के लोग का खुशी है और इसको कोई रंग देकर आंकना या आकलन करना मैं नहीं समझता हूँ जो सही होगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और झारखंड के देवघर में वो आ रहे हैं तो स्वागत जोग है। और यहाँ राज्य सरकार भी है, महागठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से श्रेय लेना चाहती है। अगर राज्य सरकार काम करे तो, केंद्र सरकार करे तो, वो दूसरे रूप में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और जो चेहरा है उसी के अनुरूप वो काम कर रही है और उत्साहित है। हम लोग के राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई इसमें कोई गुजर नहीं है, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर राज्य और केंद्र के जो रिश्ते हैं, संवैधानिक रिश्ते, उस पे कुठाराघात हो रहा है हर राज्य में। जो गैर भाजपाई राज्य हैं वो अफसोस लगता है। बाबा नगरी देवघर को न सिर्फ एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, बल्कि एम्स के साथ साथ कई नई योजनाओं की भी सौगात मिलेगी। बीजेपी झारखंड सरकार से जबरदस्त स्वागत की उम्मीद लगाए बैठी है। एम्स का निर्माण हुआ है, देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, संथाल परना के में NHI के कई सड़कों का, विशेष करके आधारभूत संरचना खड़ी करने के दृष्टिकोण से कई सड़कों का निर्माण हुआ है। साहेबगंज के में मनिहारी गंगा पुल का निर्माण हुआ है, बंदरगाह का निर्माण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब आगमन झारखंड की धरती पर हो रहा है तो निश्चित रूप में राज्य सरकार भी उसी उत्साहजनक तरीके से, चूँकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसलिए उसी आतिथ्य के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम के देवघर दौरा से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव की उम्मीद है। यही वजह है कि प्रदेश में क्रेडिट वॉर छिड़ा है। रांची से अविनाश कुमार और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।